मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात रखना चाहता हूँ। यह विषय छात्रों के प्रदर्शन को राजनीति रंग देने का प्रयास कर रहे हमारे विपक्षी दलों का है। वे प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं को भी बरगला रहे हैं, लेकिन संसद को नहीं चलने दे रहे। दुर्भाग्यपूर्ण। हम देख रहे हैं कांग्रेस का लंबा समय तक उनकी गलत नीतियों के कारण, मैंने अभी चर्चा की है बच्चों के बीच में, मैं नाम नहीं लेना चाहता था किसी ऐसे दल का, क्योंकि बच्चों के ऊपर कोई वो जो समस्याओं से हमारे पूर्व के बच्चे जूझे हैं, उन्होंने जो पूर्व के समय के अंदर उनकी सरकारों के अंदर प्रताड़ना सही है, मैंने उनके बीच में नाम लेकर के चर्चा की। मैंने बताया भी है, क्योंकि उनके जो गठबंधन के लोग हैं, उनके राज्यों में किस प्रकार से प्रतिभावान बच्चों को उनके साथ धोखा किया जाता है और धोखा करके किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी साहब से कि नीट पर संसद में चर्चा से आप क्यों भाग रहे हैं? क्या आप देश को, राहुल गांधी साहब, आप और आपका दल तोड़ने का प्रयास कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए छात्रों का हित और उनका भविष्य उनके लिए सर्वोपरि है। वे इस सर्वोच्च प्राथमिकता उसे देते हुए निर्णय भी ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। परंतु मैं राहुल गांधी साहब से भी पूछना चाहता हूँ, आज जो बड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, प्रियंका वाड्रा की, कांग्रेसियों को सुननी चाहिए, देश को भी सुननी चाहिए। जब वो पेपर लीक हो रहे थे उनके समय में, और उन्होंने क्या शब्द वो बोल रहे हैं। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं का भविष्य मजबूत और सशक्त हो, उसको लेकर के निरंतर गति से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पेपर लीक के सभी मामलों में जो भी दोषी है, जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस जल्द निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण ये कदम है। मैं राहुल गांधी जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि ये समय राजनीति का नहीं, जो आप घटिया सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं। छात्रों की समस्याओं का समाधान का है, ये घटिया राजनीति का नहीं है, उनकी समस्या का समाधान का है। लेकिन राहुल गांधी की मंशा नीट पर चर्चा करने की नहीं है,
अराजकता फैलाने की है राहुल और कांग्रेस की। मेरा मानना है कि छात्रों और उनके मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नीट पर सदन में चर्चा चाहते हैं, छात्र भी यही चाहते हैं। जिस नियम के तहत चर्चा करनी हो, जितनी देर तक चर्चा करनी हो, नीट और उसके जुड़े हर मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, नए नए झूठ फैलाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जी चर्चा से भाग रहे हैं। सरकार चाहती है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर के संसद में नीट और इससे जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान निकले, लेकिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग संसद को बंधक बनाकर रखना चाहते हैं, कामकाज नहीं होने देना चाहते हैं। पत्रकार साथियों, यदि विपक्ष के पास नीट पेपर लीक को लेकर के कोई सुझाव है तो सदन में उसको लेकर के चर्चा करनी चाहिए। मैं राहुल गांधी को भी कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई सुझाव है तो संसद में चर्चा कीजिए, लेकिन उनकी जो मंशा है, उनकी चर्चा की मंशा नहीं है, युवाओं को गुमराह करने की मंशा है। और यही कहना चाहूँगा मैं कि राहुल गांधी, आप इतने गंभीर विषय पर राजनीति मत कीजिए। मैं राहुल गांधी को सलाह देना चाहूँगा, कांग्रेस के नेताओं को सलाह देना चाहूँगा और इंडी गठबंधन से जुड़े दलों को सलाह देना चाहूँगा। जनता द्वारा बार बार नकारी गई कांग्रेस एंड कंपनी भरम फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। हम छात्रों को बदनाम नहीं होने देंगे। राहुल गांधी, पेपर लीक एक समस्या है। आप अपनी सरकार के समय में भी दर्जनों बार, एक बार नहीं दर्जनों बार इनकी सरकार में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन यह मोदी सरकार है जिसने परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए कड़ा कानून, प्रशासनिक कदम उठाए हैं। दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं। पिछले एक महीने में 3 लीक प्रूफ परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। यूपीए की सरकार में जब आई थी, यूपीए की सरकार जब बनी थी, तब शिक्षा का बजट केवल 8,225 करोड़ रुपए था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में 1,39,000 करोड़ रुपए है। चाहे आज देश के अंदर एम्स की संख्या बढ़ाने की बात हो, आईआईटी बढ़ाने की बात हो, नए कॉलेज खोलने की बात हो, सीट्स हो या कांग्रेस की तुलना में बड़े स्तर पर साथियों बढ़ोतरी करने की बात हो, लेकिन हम इसमें पड़ना नहीं चाहते। हर समस्या का स्थायी समाधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार चाहती है। हरियाणा में भी हमारी डबल इंजन की सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची, केवल काबिलियत पर, भर्ती के अपने नारे पर पूरी तरह से कायम है। इसका जिक्र अभी मैंने बच्चों में भी किया है। भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर कदम कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हमने परीक्षा कोई पवित्रता को बनाए रखने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 उसको भी पारित किया है। इसमें हमने पेपर लीक
या नकल के दोषी को 2 साल तक परीक्षा से वंचित करने, 2 से 10 साल की सज़ा और 5,000 से 10,000 रुपये तक के जुर्माने का हमने प्रावधान किया है। इसी का परिणाम है कि हमने हरियाणा में पिछले 11.5 वर्षों में 1,83,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के दी हैं, जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासन में किस प्रकार से नौकरियों की बोली लगती थी और मात्र 10 साल के शासन में 86,000 युवाओं को, जिनको बाद में कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, बहुत सारे बच्चों को कोर्ट ने बाहर का रास्ता दिखाया। कितना बड़ा धोखा कांग्रेस ने युवाओं के साथ किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।